वेलकम टू मैथ फाइव एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूबिक इक्वेशंस को कैसे हम इजीली सोल्व करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है जिसमें हमें क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करें। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है वो इजीली सोल्व हो जाती है, उसके फैक्टराइजेशन करके हो जाएगी या फिर जो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है उससे सोल्व हो जाती है। बट जो क्यूबिक इक्वेशन है काफ़ी स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये हम जब आगे पढ़ते हैं हायर मैथमेटिक्स में तो हमारे पास काफ़ी टॉपिक्स है। तो जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, उसके अंदर काफ़ी यूज़ होता है इसके अंदर, और एसिम्पटोट्स जो टॉपिक होता है उसके अंदर भी काफ़ी यूज़ होता है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स में इसका यूज़ होता है। कहीं ना कहीं इसका यूज़ हो ही जाता है जहाँ पर हमें क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करने होते हैं, उसके रूट से फाइंड आउट करने होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक इक्वेशंस के फैक्टर हम कैसे इजीली पता लगा सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं उन्हें। तो हमारे पास देखो सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म कैसी होती है। जैसे जनरल फॉर्म जो इसकी होती है, जनरल जो इक्वेशन होते हैं वो इस फॉर्म में होती है हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 होता है। अब हमारे पास एग्जाम्पल है एक क्यूबिक इक्वेशन का, और हम जो इसको सोल्व करेंगे हमारे पास मैं आपको 2 से 3 मेथड्स बताऊंगा जिससे हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। मेथड्स है, ट्रिक समझ सकते हो आप। तो इसको हम इजीली कैसे इसके रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए बट आपको एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व होती है वो आनी चाहिए, तभी ये क्यूबिक इक्वेशन आएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें इसके बाद जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो वो आपको इजीली आनी चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने आपको बताया कि हम 2 टाइप से उसको सोल्व कर सकते हैं, एक तो उसके फैक्टराइजेशन करके और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा, जैसे द्विघात जो फार्मूला होता है हमारे पास है, श्रीधराचार्य जैसे फार्मूला बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं, उसके द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इस वाले जो क्यूबिक इक्वेशन है इसके 2 से 3 मेथड बताता हूँ कि इसके जो रूट है वो कैसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन दी गई है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम बाई एक तो होता है हमारे पास डिवाइडिंग जो रूल होते हैं, डिवाइडेशन करके हम इसका सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक जो फर्स्ट स्टेप होता है इंस्पेक्शन मेथड जिसे बोलते हैं, वो सभी के अंदर लागू होगा। दैट मीन्स कि हमें सबसे पहले इसका एक जो रूट है हमें वैसे फाइंड आउट करना है। स्टेप फर्स्ट इसके अंदर क्या करनी है हम सभी को, तो स्टेप अगर मैं फर्स्ट बात करूं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसा नंबर इसके अंदर इसको सेटिस्फाई करवाना चाहिए। मतलब हम कोई भी जैसे नंबर रखें 0 -1 +1 2 -2, वो इसको सेटिस्फाई करवाना चाहिए कि एल का जो LHS जो पार्ट है वो RHS के इक्वल हो, मतलब 0 मिलना हमें चाहिए। जैसे हम यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो अगर मैं x की जगह पुट करता हूँ x बराबर 1 रखता हूँ, सबसे पहले मेथड यही है कि हमें सबसे पहले उसको इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा चेक करना है, उसका एक रूट हमें फाइंड करना है। तो जैसे x बराबर अगर मैं 1 रखूँगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 माइनस का 6 प्लस 11 और माइनस का 6, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। 11 1 12 और 6 6 12, 0 हो गया। तो हमारे पास जो पहला जो हमें रूट मिला, जो उसका पहला जो फैक्टर हुआ वो x बराबर 1 पे हुआ। दैट मीन्स कि x बराबर 1 पे इसका पहला रूट हमें मिल गया। तो अब ये हो गया हमारे पास। अब इसको हमें क्या करना है, x बराबर हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। इसको इधर लेकर आते हैं -1 को, तो हमारे पास x -1 होगा। अब इसको करना क्या है हमें, बेसिकली इसको हमें इसका जो है वो भाग देना है किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 6। देखो ये चीज़ आपको आनी ही चाहिए, भाग देना। हम कैसे इसको डिवाइड करवाते हैं, नहीं आती तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हमें देखो x क्यूब बनाना है यहाँ पे। एक्स क्यूब मैं कैसे बनाऊंगा, इसकी सहायता से मैं इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दूँ, एक्स क्यूब बन जाएगा। एक टर्म बनानी है फर्स्ट वाला, तो एक्स स्क्वायर से मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूँ। एक्स स्क्वायर को इधर लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर को 1 से कराऊंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन। अब करना क्या है, चिन्ह चेंज करने, इनके साइन चेंज करने। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ऐड और हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब को कैंसिल हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का 0 हो गया। माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर। बाकी ये जो है इसको एज इट इज लिख देंगे हम, माइनस का 6। अब मुझे 5x स्क्वायर बनाना है। अब 5x स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, 5x स्क्वायर के लिए मैं माइनस का 5x से इसको मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास माइनस का 5x स्क्वायर बन जाएगा। तो माइनस का 5x स्क्वायर और माइनस का 5x को -1 से करेंगे तो प्लस का 5x। सेम चीज़ करनी है, चिन्ह चेंज कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा
6x माइनस का 6। अब ये वाली चीज़ कैसे आएगी जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, 6 से करवाऊंगा तो 6x माइनस का 6 अपॉन ये माइनस का है, प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास दूसरा इसका फैक्टर हो जाएगा, तो मेरे पास ये हो जाएगा x माइनस का 1 और एक हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल 0। अब आपको ये चीज़ आनी चाहिए, जैसे हमारे पास x माइनस 1 है, इसको बराबर 0 रखूँगा तो x बराबर 1 हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था। अब इसके आपको फैक्टर होने चाहिए। अब इसको आप दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के, या तो आप इसके फैक्टराइजेशन करके सोल्व कर सकते हो, फैक्टर करके, या फिर आपको इसको क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य से बोलते हैं उससे सोल्व कर सकते हो। तो अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व करूँ तो मेरे पास ये x माइनस 1 है, और इसको मैं अगर सोल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर, इसमें 6 कैसे आएगा जब मैं 3 को 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 6 आ जाएगा, और इनको ऐड करूंगा माइनस का 3 और माइनस का 2 को, तो मेरे पास माइनस का 5x आ जाएगा, तो माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल 0। तो x माइनस का 1 और ये हो जाएगा x कॉमन अगर मैं लूँ इसमें से तो x माइनस का 3, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लूँगा तो x माइनस का 3 इज इक्वल 0। तो मेरे पास हो जाएगा x माइनस का 1 और ये हो जाएगा x माइनस का 3, x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर होगा मेरे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसके फैक्टर हो गए तो x बराबर, अगर मैं 0 को एक को भेजूँ अगर उस साइड में तो x बराबर 1, 2 और 3 हो जाएगा। ये इसके रूट्स निकलेंगे हमारे पास 3 रूट, क्योंकि 3 के अंदर ना 3 ऑर्डर के अंदर, तो इसके रूट कितने निकलेंगे 2। और क्वाड्रेटिक में 2 होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, उसके अंदर 2 रूट निकलते हैं, तो वो उसकी पावर कितनी होती है 2, इसकी पावर कितनी 3, तो इसके 3 रूट निकलेंगे। ये है एक मेथड जो थोड़ा लेंथी मेथड हो जाता है हमारे लिए। सेकंड जो मेथड है वो भी बिल्कुल सेम है बट थोड़ा इजी पड़ता है हमारे लिए। उसको हमें करना क्या होगा, सबसे पहले स्टेप 1 तो यही रहेगा उसके अंदर भी कि x बराबर हमारे पास 1 पे इसका सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको ध्यान से देखना, ये भी जो भी इक्वेशन है इनके सभी के हमें को कोफिशिएंट रखने हैं। कोफिशिएंट लिखने मतलब इनके जो भी गुणांक है, जैसे एक्स क्यूब का 1 है, एक्स स्क्वायर का -6 है, एक्स का 11 है और 6 एक कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रखना है। तो जैसे मैं इनका अगर कोफिशिएंट लिखूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1, इसका माइनस का 6, इसका 11 और इसका माइनस का 6 आ जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा करना है, इसका जो पहला फैक्टर जो रूट आया था हमारे पास x बराबर 1, उसको इसको इससे एक तरह से डिवाइड करवाना। अब देखो यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला मेथड इजी है और मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ तो ये वाला मेथड और इसके बाद वाला जो मेथड होगा वो सजेस्ट करूँगा सोल्व करने के लिए इनको इक्वेशन को, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी मेथड हो जाता है हमारे पास, इसलिए टाइम आपका बचेगा। करना क्या है, इसके अंदर ये लिख दिया हमने, कोफिशिएंट को लिख दिया और इसका जो पहला रूट है वो लिख दिया मैंने। अब करना क्या है, इसको एज इट इज लिख देना है, एक को एज इट इज लिख दिया मैंने। अब इसको यहाँ से तो मल्टीप्लाई करवाना है, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 1 का 1 आएगा, उसको इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5 आएगा। अब इस माइनस का 5 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, एक के साथ ही, कितना आएगा माइनस का 5 आएगा। माइनस का 5 करूँगा तो कितना आएगा 6 आएगा, ये ऐड करूँगा तो इनको। अब वापस से इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाना है, 6 से करेंगे 6 आएगा और इनको ऐड करूँगा तो 0 होगा। यहाँ पर 0 ही बचेगा, क्वेश्चन जहाँ तक होगा यहाँ पर 0 बचेगा। अब कुछ भी नहीं करना आपको, पहला आ गया हमारे पास x बराबर 1 को, इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो x क्यूब के लिए पहला आ गया, इसको मैं लिखूंगा x स्क्वायर, कोफिशिएंट इसका 1 है, इसको लिखूंगा माइनस का 5x प्लस का 6, और मेरे पास जो पहला था वो बन गया x माइनस का 1, इसको इस साइड लेकर जाऊंगा तो 1 को, और एक मेरे पास ये बन गया। बाकी इसको आपको अभी मैंने जो बताया फैक्टराइजेशन वो क्वेश्चन बन गई नहीं, ये वाली बराबर 0 है इसके, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको इस वाले मेथड से सोल्व कर देना है, बाई फैक्टराइजेशन या बाई आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा, सेम के सेम रिजल्ट आएगा। ये था दूसरा मेथड, ठीक है। तो पहला मेथड हमारे पास ये होगा, ये दूसरा मेथड होगा, ये थोड़ा इजी भी है। और देखो कितना टाइम आपका बच गया, आपको ये ऐसे डिवाइड नहीं करवाना पड़ा इसको, ठीक है। इजीली हमारा 2 से 3 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा जो मेथड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और इजी मेथड भी है, ठीक है। पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर आपको तीसरा मेथड बताता हूँ कि क्या है, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो इक्वेशन को देखो आप, सबसे पहले इक्वेशन मेरे पास है एक्स क्यूब माइनस का 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6 इज इक्वल 0। अभी आपको सबसे पहले करना क्या है, इसमें सबसे पहले जो कांस्टेंट है लास्ट में उसको देखना है, माइनस का 6 आ रहा है। अब आप ये देखो कि -6 में कैसे मुझे मिल सकता है, कैसे, दैट मीन्स अब 6 किस किस को मल्टीप्लाई करने पे आता है, 3 × 2 6 आएगा, एक आता है 6 × 1 2 है, आ जाएगा। अब इसको अगर मैं 1 से अगर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो कोई इफेक्ट थोड़ा पड़ेगा इसके ऊपर, मल्टीप्लाई करूँगा सेम सी जाएगी। अब देखो, अब इसमें जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है -6, अब
अब होना ये चाहिए कि मुझे अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ इन तीनों को तो मुझे 6 मिलना चाहिए, माइनस का 6 मिलना चाहिए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए, माइनस का 6 मिलना चाहिए। अगर मैं इनको ऐड करवाता हूँ तो भी मुझे माइनस का 6 ही मिलना चाहिए। जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। देखो अब 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ 6 तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवाने से 6 तो आ जाएगा। अगर मैं देखो ऊपर वाले नीचे वाले को देखो पहले, अगर मैं -1 कराऊंगा 6 तो आ जाएगा। बट अगर मैं इनको एडिशन करवाता हूँ तो 6 + 1 7 माइनस का 1 6 आएगा, लेकिन किसका आएगा, प्लस का आएगा। हमें किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। तो ये शायद मुझे लग रहा है किसी भी तरीके से नहीं आएगा। इसको करूँगा तो भी वही बात है, दोनों को करूँगा फिर एडिशन में नहीं आएगा। इसको तो हम कर देते हैं रिमूव। अब हमारे पास 3 to 1 बचा। 3 to 1 में से सबसे पहले देखो, अगर मैं इसको -1 से अगर कराता हूँ तो 3 × 2 × 1 माइनस का 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 6 तो आ गया, ठीक है। अब मैं इनको ऐड करवाता हूँ तो 3 + 2 5 माइनस का 1 4 आ रहा है, नहीं बात बनेगी। अच्छा एक काम और कर सकता हूँ मैं इसमें, वो क्या कि मैं इनको सारों को अगर माइनस करवा दूँ तो अगर मैं इसको 3 - का 2, देखो ये जो चीज़ होती है ना प्लस माइनस में ले सकते हो आप, +-3 +-2 +-1 तो कोई भी ले सकते हैं। अब देखो 3 × 2 × 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इनको ऐड करवाते हैं, -3 -2 -1 कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। मैं दैट मीन्स ये इसके एक तरह से रूट्स हो जाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x - का 3 x - का 2 और x - का 1 = 0। अब इनके जो रूट्स आएंगे वो x बराबर कितना आएंगे, 1 2। ये सबसे ईजी मेथड होता है। कितना टाइम लग जाएगा इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड लगेंगे इसके अंदर इसको सोल्व करने के अंदर। ये था हमारे पास 3 मेथड जो मैंने आपको बताए, काफ़ी इजी मेथड है। पहला मेथड थोड़ा लेंथी है, बाकी जो सेकंड मेथड है वो इससे थोड़ा सा टाइम कम लेगा। थर्ड मेथड सबसे कम टाइम लेगा। तो आप थर्ड मेथड से सोल्व करने की जितनी कोशिश हो उससे करना थर्ड मेथड। अभी आपको 1 से 2 एग्जाम्पल और करवाता हूँ, फिर हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इतना लेंथी टॉपिक है नहीं लेकिन यूज़ बहुत होता है इस टॉपिक का, ठीक है। तो मैं 1-2 एग्जाम्पल और करवाता हूँ आपको, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो आता है x³ - 7x² + 4x + 12y = 0। क्यूबिक इक्वेशन है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको सेटिस्फाई करूँगा। फर्स्ट जो स्टेप होता है हमारा इंस्पेक्शन मेथड जो होता है कि x बराबर 1 रखूँ, 0 रखूँ, मतलब 0 आना चाहिए, आप कुछ भी रखो इधर, वो 0 देना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो x बराबर अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पर क्या आएगा, 1 - का 7 + का 4 + का 12 आ गया। तो शायद नहीं आएगा, शायद क्या आएगा नहीं। अच्छा x बराबर -1 रखूँ तो मैं, अब देखो -1 रखता हूँ यहाँ पे, -1 रखूँगा तो ये -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -7 - का 4 + का 12 है, तो ये हो जाएगा 0। हो गया सेटिस्फाई हो गया। अच्छा अब x बराबर मेरे पास कितना आया, -1 रखने पर। अब मैं सबसे पहले उसको डिवाइडिंग जो मेथड होता है, मैं भाग विधि से जिसे हम कहते हैं उससे सोल्व करता हूँ। करना कुछ भी नहीं है, जो भी इक्वेशन दी गई है x³ - का 7x² + का 4x + का 12, उसको x + 1 से, देखो x बराबर -1 रखा, अब इसको इधर लेकर आएंगे बराबर 0, तो x + 1 बन जाएगा फैक्टर इसका। अब इसको डिवाइड करवाना है, तो x³ मेरे पास कब बनेगा, जब मैं इसको x² से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ये विधि है 10th क्लास वालों के लिए, सीख लेना इसको भी। तो x³ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कराऊंगा तो प्लस का x² आ जाएगा, माइनस चिन्ह चेंज कर देने हैं, कहने का मतलब है 0 हो जाएगा। 7 में से गया तो -6x² + का 4x + का 12 है। अब -6 से करवा दो उसको 6x से, तो हो जाएगा -6x² और ये जाएगा -6x और ये हो जाएगा प्लस का, बस यही हो जाएगा और क्या बनेगा, प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया और 6 4 10x + का 12। अब इसको किससे करूँ, 10 से कितने से करवा दूँ, 10 से करवा दूँ, 10 से करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10x + का 12 माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी ये 10 आएगा नहीं, तब तो मिस्टेक किया हमने कहीं ना कहीं। देखो सबसे पहले मैंने x सर्च करवाया, x³ आएगा तो ये जाएगा -6x² + का 4x और प्लस का 12 आ जाएगा। चिन्ह चेंज हमें 2 के ही कर देते हैं ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले -6x से इसको मल्टीप्लाई करूँगा 6x से, तो ये जाएगा -6x² और ये जाएगा -6x, ठीक है। चिन्ह चेंज कराएंगे, 6 4 10 प्लस का 12 आ जाएगा। मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं फिर अपन, तो ये हो जाएगा x + 1 है और 10 से करेंगे 10x + 10 2 बच रहा है, रिमाइंडर में तो कुछ बचना नहीं चाहिए क्योंकि रिमाइंडर मेरे पास कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखता हूँ मैं इसको, मिस्टेक हाँ यहाँ पे देखो -7x -8x² होगा ना, तो इसको पूरे को मैं एक बार रिमूव करता हूँ। देखो यहाँ से मिस्टेक कर दी अपने,
ये थोड़ी मिस्टेक हो सकती है ना, इसको ध्यान रखना। तो ये जाएगा माइनस का 8x² प्लस का 4x प्लस का 12 है। अब ये भी हो जाएगा सारा। अब देखो माइनस का 8 का मिलेगा जब इसको माइनस का 8x से उसको मल्टीप्लाई करा दूँ इस वाली को, तो ये जाएगा माइनस का 8x² एंड ये हो जाएगा माइनस का 8x। चिन्ह चेंज कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। 8 4 12x प्लस का 12। अब मैं किससे करा दूँ इसको 12 से, तो जाएगा 12x प्लस का 12 हो जाएगा 0। तो हमारे पास एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया। दैट मीन्स कि x+1 और दूसरा कितना आ गया x² माइनस का 8x प्लस का 12। अभी आपको सोल्व करना आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर है, बराबर 0 चल रहा है। x प्लस का 1, इसको मैं क्या करवा दूँ, मल्टीप्लाई में मेरे पास 12 आना चाहिए, ऐड करूँगा तो मेरे पास 8 आना चाहिए। तो कितने 6 दूनी 12 होते हैं, तो x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12 बाई फैक्टराइजेशन मेथड होता है ये ना। बाकी इसको आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि x+1 और ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस का 6 और ये हो जाएगा x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, x बराबर मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस का एंड 6 2 एंड 6। तो 3 मेरे पास इसके जो रूट है वो आए 1 2 और 6, माइनस का 1 2 6। सेकंड मेथड देखो आप, इसका सेकंड मेथड कौन सा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड था, उसमें भी क्या ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये उसके अंदर भी काम आएगा। तो सेकंड मेथड में क्या करना था हमें, सबसे पहले इनके जो कोफिशिएंट थे वो लिखने हैं। कोफिशिएंट कितने आएगा इसका 1 माइनस का 7 प्लस का 4 एंड 12 है, ठीक है। एक जो फैक्टर हमारे पास आया उसको यूज लेना है, जो रूट आया। x बराबर कितना आया था माइनस का 1, माइनस का 1 रख देंगे यहाँ पर। अब माइनस का 1 रख दिया तो ठीक है। पहले वाले को क्या रखना था एज इट इज़, 1 का 1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा माइनस का 1, इसमें ऐड करवाना है माइनस का 8 हो जाएगा। फिर इसको वापस से इससे मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8, कितना आएगा 12 है। 12 को फिर इससे मल्टीप्लाई करवाओ, माइनस का 12, माइनस का 12 0 बनना चाहिए, बन गया 0 हमारे पास। तो एक रूट कितना आया था इसका x+1। सेकंड जो आएगा इसका यह आ जाएगा x² का कोफिशिएंट कितने, कोफिशिएंट है बेसिकली ना, x² प्लस bx प्लस c वाले के। तो x² माइनस का 8x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। वो क्यों इक्वेशन बन गई, नहीं बन गई ये वाली। अब इसको आप सोल्व कर लेना, ये मैंने सोल्व कर रखी है। तीनों रूट आएंगे इसके ये वाले, ठीक है। तो ये तीनों रूट इसके हो जाएंगे। अब जो तीसरा मेथड है वो मैं बता देता हूँ आपको, ये तीनों रूट इसके आ जाएंगे, ठीक है। अब तीसरा मेथड बताता हूँ। अब हमारे पास जो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड बिल्कुल इजी है। देखो इक्वेशन लिखेंगे हम x² माइनस का 7x² प्लस का 4x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें देखना क्या है, कॉन्स्टेंट जो वैल्यू है, अचर जो है एंड में 12 है, 12 है। अब 12 कैसे आएगा, मैं करूँ 4 × 3 12 आ जाएगा, 6 × 2 12 आ जाएगा, और है 3 चौक 12, 6 दूनी 12, और भी होंगे 12 × 1, उससे मतलब नहीं है। फिर ये प्लस माइनस में हो सकते हैं, मतलब +4 +3 +6 +2 1 1 से अगर इनको मल्टीप्लाई करो तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब देखो अगर अब मुझे माइनस का 7 चाहिए, कब, जब मैं इसको वो करवाऊँ मल्टीप्लाई में तो 12 चाहिए, और अगर इनको एडिशन करवाऊँ तो मुझे माइनस का 7 चाहिए। अब देखो सेकंड वाले देखो, इसको फर्स्ट वाले को देखो, फर्स्ट वाले में 4 + 3 7 1 8। अगर हम तीनों को हम क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो हमारे पास 8 आएगा, बल्कि चाहिए कितना 7, ठीक है। तीनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, वो भी नहीं बन रहा। एक को माइनस कर देंगे तो 4 3 7 -1 6 आएगा, इसको कर देंगे तो नहीं आएगा। दैट मीन्स ये वाला तो नहीं है, मल्टीप्लाई तो आ जाएगा बट ये वाला चीज़ नहीं आएगी, एडिशन करेंगे। अब इस वाले को ध्यान से देखना, इस वाले में सबसे पहले करना क्या है हमें, अगर मैं इस वाले को मल्टीप्लाई करवा दूँ, माइनस करवा दूँ, तो ये तो माइनस का 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, माइनस का 12 नहीं प्लस का 12 है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। अगर मैं इसको भी करवा दूँ, तो अभी इसको करवाऊँगा तो मेरे पास कितना आएगा, प्लस 12 तो आ गया, लेकिन एडिशन करवाऊँगा तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 तो नहीं आ रहा। फिर क्या, अब क्या बच गया, अब मेरे पास बच गया, अगर मैं इन दोनों को करवा दूँ तो इसको रहने दूँ, तो ऐसे कैसे, दैट मीन्स कि एक को तो पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है, तो कितना आएगा 12 तो आ गया, एडिशन करो तो 6 + 2 8 माइनस का 8 प्लस का 1 माइनस का 7 आ जाएगा। दैट मीन्स कि एक हो गया x माइनस का 6, एक हो गया x माइनस का 2, और एक हो गया x प्लस का 1, बराबर कितने हैं 0 है। बस अब करना क्या है, इसके बराबर 0 को रखते जाओ, एक को x माइनस के 6 को उधर भेजेंगे तो x बराबर कितना आएगा, इधर से लिखो माइनस का 1 आएगा, 2 आएगा और 6 आएगा। ये इसका आंसर हो गए, ये फैक्टर ये फैक्टर दोनों सेम आ गए। तो ये 2-3 मेथड थे जो मैंने आपको बताया। अब एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, वो इस वाले मेथड से करवा देता हूँ, ठीक है। ये मेथड काफ़ी इजी पड़ता है, ठीक है, उन दोनों मेथड से। तो ये वाले इस मेथड से एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, ठीक है। इसको रिमूव करता हूँ फिर करवाता हूँ।
अब जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वो है एक्स क्यूब माइनस का 23x² प्लस 142x माइनस का 120 इज इक्वल 0 है। मैं इसको जो थर्ड जो मेथड था उसके से सोल्व करूंगा, बाकी आप सेकंड वाले से कर लेना, वो इजी पड़ेगा, ठीक है। थर्ड वाला देखो आप मेथड, थर्ड वाले से क्या करना है, सबसे पहले हमें कोफिशिएंट उसको कांस्टेंट को देखना है कितना है, माइनस का 120 है। अब माइनस का 120 दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई करूँ ऐसे नंबर्स को तो मुझे माइनस का 120 मिलना चाहिए, जब उनको एडिशन करूँ उनका तो मुझे मिलना चाहिए माइनस का 23। अब देखो, अब सबसे पहले देखेंगे 120 कैसे मिलता है, मैं किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करवाऊँ। तो देखो सीधा सा अगर हम चले तो मैं करवाऊँ, अगर 12 को 10 से करूँ 120 आ गया, ठीक है। और भी जैसे टेबल के अंदर आते हैं वो आप करवा सकते हो। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दूँ कोई इफेक्ट पड़ेगा, 120 मिल गया, माइनस का मिलेगा, एक को मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक को माइनस कर देंगे तो माइनस का 120 मिलेगा, बट 23 मिलना चाहिए। एडिशन कराऊँ तो एडिशन कराऊंगा तो यहाँ पर कितने मिलेगा, 21 मिलेगा, दैट मीन्स नॉट पॉसिबल। अब मैं क्या करता हूँ, तीनों को माइनस करवा देता हूँ, तीनों को माइनस करवाऊंगा तो मुझे 120 मिलेगा माइनस का, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा 120 मिल जाएगा माइनस का, तीनों को ऐड करूँगा तो माइनस का 23 मिलेगा। बस सिंपल सा ये इसके रूट्स हो गए। दैट मीन्स कि x माइनस का 12 है, x माइनस का 10 और x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको बराबर 0 रखते जाओ, कितनी देर में आंसर आ गया, x बराबर 1 10 12, ये इसका आंसर होगा। अब आप इसको दूसरे वाले मेथड से करोगे, कौन से जिसमें मैंने आपको जैसे इनके कोफिशिएंट लिखने थे, आपको कोफिशिएंट इनको कोफिशिएंट लिखने हैं आपको 1 माइनस का 23 142 माइनस का 120। अब इसका एक हमें मान लो रूट जैसे सेटिस्फाई करवाया, x बराबर 1 करवा रहा है तो 1 करवा रहा है इसको सेटिस्फाई। अब 1 सेटिस्फाई करवा रहा है तो सीधा सिंपल से एक को एच टी लिखेंगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, माइनस का 22 आएगा, माइनस का 22 को यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना आ जाएगा 0 2 1 0 आ जाएगा, किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव आएगा, जब इसको मैं 120 से करूँगा तो प्लस का आएगा, 120 का 0 बन गया, 0 ही बनेगा, बनना ही चाहिए। तो x प्लस 1 x माइनस का 1 है ना, x माइनस का 1, तो जब भी तो लिखेंगे x बराबर 1, एक रूट मिल गया। दूसरा ये किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर ये किसका है, माइनस का 22 x प्लस 120। बाकी आप इसको फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसका, x माइनस का 1, इसको मैं क्या लिखूँ, माइनस 10 को 12 को अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 120 मिल जाएगा, और दोनों को अगर माइनस लूँगा तो माइनस का 22 मिल जाएगा। तो डेट मीन्स कि माइनस का 10x माइनस का 12x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन करवाए मैंने तो मेरे पास कितना हो गया, x माइनस 1 सेम है, x माइनस का 1, इसको कितना हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x माइनस का 10, और यहाँ से अगर मैं माइनस का 12 लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस का 10 बराबर 0। तो आ जाएगा x माइनस का 1 x माइनस का 10 x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टर आ गया हमारे पास। अब इसके रूट कितने आ जाएंगे, x बराबर 1 10 और 12, ये इसका आंसर। ठीक है, तो ये कुछ मेथड मैंने आपको बताया अभी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा कुछ मैंने जो समझाया आपको क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना इजी होता है, बट जो क्यूबिक इक्वेशन होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, तो ये मेथड थे, मैंने बताया आपको 3 मेथड। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे, जिसमें आपको इजी लगे कोई भी मेथड, वो आप कर सकते हैं। बाकी मैंने इसके 3 मेथड बता दिए, क्यूबिक इक्वेशन को हम इन मेथड के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।